अंधविश्वास, करवाई कुत्ते से शादी, बस बहुत हुआ, अब यही मेरा दूल्हा। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आ जाएगी उस कुत्ते पर आएगी, बस फिर क्या था। देखिए इस कहानी में बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी सविता। सविता सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसके पढ़ने में अधिक रुचि ना थी, इसलिए उसने 12वीं तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी, और सुधीर बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी सविता को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता, लेकिन सविता को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुश मिजाज लड़की थी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में सुधीर बाबू की मुलाकात राजेश जी से हुई। उनका एक ही बेटा था रोहन, वह भी सरकारी मास्टर। राजेश व उनकी पत्नी शांति दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। उन्हें सिर्फ दहेज से मतलब था। बातों ही बातों में सुधीर ने राजेश से अपनी बेटी के शादी की बात कही। राजेश जी ने भी सुधीर के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से चीका फूटा और ये तैयार हो गए। एक हफ्ते बाद राजेश बाबू अपने बेटे और शांति को लेकर सुधीर के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद ना थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, प्यार करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सुधीर बाबू ने बातों ही बातों में कहा। लेकिन लालची लोगों ने इसे सच मान लिया। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहन का भी अपना कोई विचार न था। जो उसके माँ बाप कहते वह वही मानता। घर पहुंचते ही शांति देवी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो शांति देवी और राजेश जी के अरमानों पर पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी उन्हें जाती हुई दिखाई देने लगी। पंडित जी कुछ तो उपाय होगा। राजेश जी ने पहले पंडित जी को थोड़ी दक्षिणा देते हुए कहा कि कोई तो उपाय बताइए। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रख ली, लेकिन कुछ बोले नहीं। राजेश जी ने थोड़े और पैसे पंडित जी को दिए और कहा, कैसे भी कोई तो उपाय बताइए, आप तो बहुत विद्वान हैं। फिर पंडित जी ने कहा, क्यों नहीं। फिर पंडित जी ने कहा कि लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आ जाएगी उस कुत्ते पर आएगी, बस फिर क्या था। शांति देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल सविता की माँ से कह दिया। सविता की माँ ने कहा, कुत्ते से शादी। सविता की माँ और सविता दोनों इस बात के लिए तैयार न थे। सविता की माँ ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सविता के पिता समझने को तैयार नहीं थे। वे बार बार यही कह रहे थे कि इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। सुधीर बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे सविता और उसकी माँ की एक भी न चली। सविता चाहे कम पढ़ी लिखी हो, पर उसका अपना स्वाभिमान है, लेकिन पिता के सामने उसकी भी हिम्मत न हुई। पर फिर भी सविता ने कुछ सोच रखा था। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो इस तरीके के अंधविश्वास के सामने अपना अस्तित्व मिटा दे। वह तैयार थी और वह दिन आ ही गया। सविता को दुल्हन की तरह सजाया गया। सविता मन ही मन समाज की ऐसी परंपराओं को देखकर बहुत दुखी थी। क्या कभी लड़कों के साथ ऐसा होता है? परंपरा हर बार लड़की को ही निभानी पड़ती है। राकेश बाबू और शांति देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर सविता के यहाँ पहुंचे। सविता पहले से ही राजेश बाबू के लालच को भाप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। उसने अपने मोबाइल को लाइव रखा, जिससे दुनिया भी यह जान सके कि हम चाहे कलयुग में रहें, पर सोच हमारी आज भी कितनी संकीर्ण है। यह पूरी शादी लाइव दिखाई जा रही थी। कुत्ते को कविता के बगल में बैठाया गया। पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। शांति देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्म कांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, सविता उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। शांति देवी और राजेश बाबू अवाक रह गए। सुधीर बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। आज इस अनोखी शादी का वीडियो हर किसी के मोबाइल में था। आज की जनरेशन ये सोच रही थी कि सच में ऐसा होता है, लेकिन ये सच है कि आज भी अंधविश्वास के नाम पर सविता जैसी ना जाने कितनी ही बेटियों को इस अपमान से गुजरना पड़ता है, या फिर उन्हें इन अपमान का सामना करना ही पड़ता है। पर अब और नहीं, सविता ने बड़े ही समझदारी से इसका सामना किया, और उसका ये वीडियो और लड़कियों के लिए भी मिसाल है। सविता की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजेश बाबू और शांति देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से सविता जैसी न जाने कितनी ही और लड़कियों को अपमानित होना पड़ता है, लेकिन अब और नहीं।